एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। लगता है जैसे कनाडा को अभी तक समझ में नहीं आया है। कनाडा ने भारत की शिकायत अब यूके और यूएई से करना शुरू कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच में क्या निज्जर को मारने में चाइना का हाथ था? ये चाइना का ही कोई शख्स कह रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ 1 लाख सैनिकों के साथ तैयार हो गया है इजराइल। आखिरकार क्या नक्शे से मिटा देगा गाजा को? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक दावा किया है कि रात भर इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में बमबारी की है और एयर स्ट्राइक अभी भी जारी है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि इजराइल हमले में गाजा पट्टी को भारी नुकसान पहुंचा है। रात भर में गाजा पट्टी में आतंकियों के 500 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उनमें से 8 हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के वॉर रूम थे। इसके अलावा हमास के लड़ाकों के ठिकाने, उनकी संपत्ति वाले टावर, हमास के नौसैनिक बलों में एक बड़े अधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाला कमांड सेंटर, जबालिया में एक मस्जिद के भीतर स्थित हमास द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑपरेशनल प्रॉपर्टी, आतंकवादी समूह द्वारा खुफिया जानकारियों के लिए उपलब्ध की जाने वाली प्रॉपर्टी, उत्तरी गाजा में बीट हनौन क्षेत्र में बनाए गए 3 सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने रविवार को आधिकारिक तौर पर युद्ध की स्थिति की घोषणा कर दी, क्योंकि हमास के बड़े हमले में मरने वालों की संख्या 700 से ऊपर हो गई है। इसके और बढ़ने की आशंका है। अपहरण करके गाजा पट्टी में ले जाए गए 100 से ज्यादा लोगों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। इजरायली सेना का कहना है कि इजराइल के अंदर गाजा पट्टी के आसपास 7 से 8 स्थानों पर इजरायली सेना और हमास आतंकवादियों के बीच लड़ाई जारी है और कहा जा रहा है कि ये अभी भी लड़ रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि कल तक हमारा पूरा नियंत्रण हो जाएगा। इन्होंने सोचा था कि कल तक इनका पूरा नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि कई क्षेत्रों में अभी 2-3 दिन लगेंगे जहां पर ये कंट्रोल कर पाएंगे। अब इन सब के बीच में एक बड़ा आदेश दे दिया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध में 1 लाख सैनिकों को उतार दिया है। गाजा पट्टी में भीषण बमबारी की जा रही है। इजरायली पीएम ने युद्ध की घोषणा कर दी है। फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के इस युद्ध में कहा जा रहा है कि दर्जनों बिल्डिंग ध्वस्त हो गए हैं। दक्षिणी इजराइल में कम से कम 3 क्षेत्रों में हमास के बंदूकधारी और इजरायली सैनिकों के बीच लड़ाई जारी है। मरने वालों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हमास के खिलाफ अब ये ऑल आउट लड़ाई छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से सफाई के मोड में है। और सबसे अच्छी बात इजराइल में ये देखने को मिल रही है कि इजराइल की विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ में खड़ी दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अगर 1 लाख सैनिकों की तैनाती है, इसका मतलब युद्ध लंबा चलेगा और जब लंबा चलेगा तो भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और ऐसे में भारत के यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपने लोगों को निकालने के लिए इमरजेंसी मोड में तैयार हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी मूल की एक स्वतंत्र ब्लॉगर है जेनिफर जेंग। इनका दावा है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट शामिल थे। चीन ने ही निज्जर की हत्या करवाई है। ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ये दावा किया कि चीन ने निज्जर की हत्या भारत को फंसाने के उद्देश्य से कराई है। चीन भारत और पश्चिमी देशों के बीच में कलह पैदा करना चाहता था। आपको बता दें, जेनिफर जेंग एक चीनी मूल की राइट एक्टिविस्ट हैं और पत्रकार है जो इस समय अमेरिका में रह रही है। ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ये भी आरोप लगाया है कि ये ताइवान के संबंध में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सैन्य रणनीति इग्निशन प्लान का एक हिस्सा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जेनिफर जेंग ने निज्जर की हत्या को लेकर कहा कि आज कनाडा में सिख धार्मिक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में चौंकाने वाले खुलासे सीसीपी
सीसीपी के भीतर से सामने आए हैं। ये आरोप लगाया गया है कि यह हत्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंटों के द्वारा की गई है। ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने ये दावा किया कि चीनी लेखक और यूट्यूबर लाओ डेंग ने ये जानकारी दी है। लाओ डेंग अब कनाडा में रहते हैं। ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि लाओ डेंग ने कहा कि इस साल जून की शुरुआत में इग्निशन प्लान के तहत सीसीपी राज्य सुरक्षा मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी अमेरिका सिएटल भेजा था। वहां एक सीक्रेट मीटिंग आयोजित की और इसका उद्देश्य भारत और पश्चिमी देशों के बीच के संबंध को खराब करना था। ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने आरोप लगाया कि 18 जून 2023 को बंदूकों से लैस एजेंटों ने निज्जर को ट्रैक किया। जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने किसी भी सबूत को मिटाने के लिए निज्जर की कार में लगे डैश कैमरे को नष्ट कर दिया। अपराध के बाद एजेंट भाग गए। उन्होंने सभी निशानों को नष्ट करने के लिए अपने हथियार और कपड़े जला दिए। अगले दिन वे हवाई जहाज से चले गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हत्यारों ने जानबूझकर भारतीय लहजे वाली अंग्रेजी भी सीखी। जेंग का कहना है कि इसलिए उन्होंने जानबूझकर भारतीय लहजे में अंग्रेजी में बात की। असल में ये कार्रवाई सीसीपी के सीक्रेट एजेंट द्वारा भारत को फंसाने की योजना का हिस्सा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि लाओ डेंग ने खुलासा किया कि सीसीपी के इग्निशन प्लानिंग इस साल सीसीपी के 2 सत्रों के बाद तैयार की गई है। खैर, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बातें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के जो पीएम हैं वो इस वक्त घूम घूम कर प्रचार करने में लगे हुए हैं। कनाडा के पीएम ने सबसे पहले यूके के पीएम को फोन किया और यूके के पीएम को सारी बात बताई कि कनाडा और भारत के बीच में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं यूके के पीएम से एक मदद चाह रहे थे कनाडा के पीएम कि यहाँ पर मामला सॉर्ट आउट करने में मदद करो, पर यूके ने भी इस मामले में कोई बात नहीं कही। जिसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल यूके के बाद टारगेट किया गया यूएई को और कनाडा के पीएम ने यूएई को फोन किया। दुनिया इस वक्त किसी और मसले में उलझी हुई है। इजराइल और हमास की ये लड़ाई बहुत लंबी अगर चलती है तो चाइना का फैक्टर भी शुरू हो जाएगा, पर इन सब के बीच में कनाडा के पीएम को अपनी पड़ी है और वो अब यूएई से बात कर रहे थे और यूएई को सारी बात बता रहे थे। कहने का अर्थ ये है कि अब भारत के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए कनाडा का पीएम यूके के बाद यूएई को भी पकड़ रहा है। अब ऐसा काम करते ही क्यों हो जिसकी वजह से तुम्हें बाद में जाकर इतना ज्यादा पछतावा हो, जगह जगह घूमना पड़ जाए। अभी कनाडा के पीएम के साथ स्थिति कुछ ऐसी ही है। सच निकलकर अभी तक सामने नहीं आया और पहले ही बखान कर दिए। एक ऐसा बखान जिसके बाद खुद ही कनाडा फंस गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।